इस वक्त मैं सैदपुर विलेज के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ आबादी के दरमियान से मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि रेला गुजर रहा है। पानी का सैलाबी रेला है और जो है ये दरमियान में नाला है, जिससे जो बारिश मुसलसल होने से 1 मिनट के लिए भी उससे पानी नहीं रुक रहा। अगर बच्चे मेरे बैकग्राउंड में आपको मेरे अकब में नज़र आ रहे हो, बच्चे पानी में जो है ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इधर से उधर हो रहे हैं, बाइक्स गुजर रही हैं। और ये कल रात से जब से बारिश का सिलसिला जारी है, जब से यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। यहाँ के रहायशियों का क्या कहना है, यहाँ पर कितना नुकसान हुआ? यहाँ के रहायशियों के मुताबिक जो है सुबह 36 बाइक्स और कई गाड़ियाँ इस पानी के रेले में बह चुकी थी। कई लोगों को सुबह उठ के पता चला कि हमारा इतना नुकसान हो चुका है। सर ये बताइए, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, जानी तो नहीं, माली बहुत हुआ। कई लोगों की गाड़ियाँ चली गई हैं, किसी को ये इल्म नहीं था कि बारिश इस हद तक जा पहुँचेगी। और यहाँ पर जितने मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ थी, कई अभी भी दबी हुई हैं वहाँ पर, किसी को निकाल नहीं सका वहाँ से। सर कोई रेस्क्यू वाले, कोई अमला यहाँ पर आया? बिल्कुल, रेस्क्यू वाले भी आए, बाकी अमला भी आए, मगर इतनी तेज़ बारिश और इतना सैलाबी रेला कि उसको कोई कवर नहीं कर सकता। गांव के लोगों ने खुद भी अपने आप बड़ा मदद किया, लोगों की एक दूसरे को यानी बहुत सपोर्ट की। तो गाड़ी जो कितनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है ये, क्योंकि सैलाबी रेला भी रुकने का नाम नहीं रहा। हम कब से खड़े हैं यहाँ पर, पानी मुसलसल आ रहा है, कितना खौफ है। घर पास पास हैं, दुकानें पास हैं, बच्चों का यहाँ पर रहना है, क्या करेंगे? असल में इसका कोई वक्त ऐसा था कि यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। कुछ ज़्यादातर हो गया, ये जो लोगों ने तंग कर दिया इसको। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, ये तंग हो गई है। उनको इसका इल्म ही नहीं था कि ये पानी थोड़ा सा आ रहा है। थोड़ा सा नहीं है, ये जब होता है बारिश अपने वक्त से ऐसे ही आता है। अब ये मुसलसल चलता ही रहेगा। बड़े अरसे बाद ये ऐसा दोबारा पानी चला, ये एक दिन की बात है, साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल चलता ही रहेगा, नहर की तरह चलता रहेगा। अंकल क्या कहेंगे, ये पानी का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है, कितना नुकसान हुआ है? आप तो कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, हमेशा ऐसे ही होता है जब बारिशें आती हैं? देखें जी, मैं और यहाँ हमारे अबावजदाद यहाँ सदियों से रह रहे हैं, हम मकामी सैदपुर के रहने वाले हैं। ये नाला पहले खुला होता था, पानी आता था और कच्चा होता था, सब चीज़ें बहा के ले जाता था। इधर उधर नुकसान कभी किसी के गांव का मकानों का नहीं हुआ। अगर कच्चे मकान होते थे तो गिर जाते थे। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, आज़रबाईजान वालों के साथ किसी के साथ ना मशावरत की गई है, गांव के बंदे के साथ ना ही उनसे पूछा गया है। हम लोगों ने कई दफ़ा इनको जाके ये बोला है कि ये नाला आता है, इसको तंग ना करो, जब पानी आएगा तो आप लोगों से कंट्रोल नहीं होगा। इन्होंने कहा आप कौन हैं, हमें पता है। इनके इंजीनियर, इन लोगों ने जो काम किया, अभी ये देखें नाला, आधे नाले में दीवार लगी हुई है, यहाँ नीचे पीने वाला पानी की लाइन जा रही है, उसमें सीवरेज की लाइन घुसी हुई है। हम लोगों ने CDA वालों को बुला के दिखाया है, उन्होंने कहा है ये नहीं जा रहा पानी, यहाँ तो लोहे का पाइप पड़ा हुआ है। यहाँ लोहे का नहीं, ये सामने देखें, यहाँ लोहे का नहीं, यहाँ सीमेंटेड लाइन है जिसमें पानी जा रहा है। नीचे वाटर वर्क्स बने हुए हैं जहाँ से फिल्टर होकर पानी इस्लामाबाद को सप्लाई होता है, उसमें भी ये गंद शामिल हो रहा है। नाला तंग हो गया, अब बारिश ज़्यादा हुई है मामूल से ज़्यादा। पिछले 8-10 सालों से इतना पानी नहीं आया, सिर्फ बादों के मौसम में आता था, सावन में और बादू में तो चला जाता था। अब ये देखें बगैर बारिश कितना पानी आ रहा है। जी बिल्कुल अंकल, क्या आपने गुफ्तगू सुनी कि आपको मेरे अकब में मेरे बैकग्राउंड में पानी बहता हुआ भी नज़र आ रहा है। उन्होंने भी यहाँ पर CDA की नाअहली इस पानी को कहती है कि नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, रहायशी इलाकों से मशवरा, रहायशी जहाँ थे उनसे मशवरा नहीं किया गया। तो ये सिलसिला तो होना ही था, अगर हमसे मशवरा किया जाता। पानी तो हर साल आता था, लेकिन इतना नहीं आता था कि हमारे घर डूब जाए, हमारा कोई जानी या माली नुकसान हो। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गरीब के लिए माली नुकसान भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उनका कोई मदावा नहीं कर सकता कि यहाँ पर कई 36 बाइक्स हैं, कई घरों की गाड़ियाँ बह गई हैं। तो ये सूरत हाल है कि पानी मुसलसल आ रहा है। पहले ये आबादी के लिए ख़तरा नहीं था जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट शुरू होने की जैसे रहायशियों का कहना है, यह आबादी के लिए मसला बन गया, हमारे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। गो के रेस्क्यू एहलकार आए हैं, यहाँ पर हमारी मदद की है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में, इतने पानी में वो क्या कर सकते थे। कई बाइक्स अभी तक फंसी हुई हैं जिनको निकाला नहीं जा सका। इस वक्त हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ सैदपुर विलेज के मकाम से पानी आता है, और वहाँ पर पानी कहाँ का रुकता था, कहाँ से ये पानी शुरू होता था। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, पीछे जो है पहाड़ों के दरमियान से जैसे एक चश्मा फूटता है, ऐसे एक पानी यहाँ पर बारिश जब आती थी तो आता था पानी। और ये नाला जो है यहाँ के रहायशियों के मुताबिक बहुत खुला था, पानी गुजरने की जगह बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर जो आसपास घर थे उसको वो पानी नुकसान नहीं देता था, बल्कि इस पानी की आबशार को लोग इंजॉय किया करते थे, क्योंकि बारिश में कई अरसे बाद पानी आता था। तो यहाँ पर जो है रहायशियों का कहना है कि कल जो है यहाँ पर जो दीवारों की आधी दीवारों तक पानी आ गया। इस वक्त भी पानी की शदीद सूरत हाल है, और यहाँ के रहायशियों से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि उनको पानी से डर नहीं लगता, और कितने अरसे से ये पानी की सूरत हाल है, और आना जाना कैसे हो रहा है, इधर से उधर आना जाना कितना मुश्किल हो चुका है। तो अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, अंकल से पूछते हैं। अंकल बताइएगा, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, रहायशी इलाकों तक पहुँच गया, तो यहाँ पर रहना कितना मुश्किल हो गया है?
बहुत मुश्किल हो गया जी, हम गरीब लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई रिहाइश नहीं है। अब पाकिस्तान के हम गरीब लोग हैं, मतलब दर्जा चारम के लोग हैं और अपना गुजारा करते हैं। इस पहाड़ों के नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से हम रह रहे हैं। तो ये पानी कल कितना आया? आपके घरों तक तो नहीं आया ये पानी? ये पानी वहाँ तक चढ़ा है जी, देख लें, ये तकरीबन 8 फुट 9 फुट पानी आया है ये। तो क्या कहेंगे, कोई अपील करेंगे कि यार हमारा कोई हल करें कि हम तो अगर बारिश और ज़्यादा आती है तो घरों के अंदर तक पानी चला जाएगा, रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। सारी बात है जी, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा भी कोई हक बनता है। हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों के लिए कोई मुतबादल जगह हमें दे दें, हम दूसरी जगह कहीं हमें शिफ्ट कर दें। अब हमारे पास बाहर टेंट लगाने के लिए जगह नहीं है कहीं। यहाँ से कोई इदारे आए हैं, कोई सीडीए के एहलकार आए हों कि आप लोगों को कहा हो कि आप लोग यहाँ से घर खाली करें? फ़िलहाल अभी तक तो हमें नहीं कहा उन्होंने। ये डेवलपमेंट जो हो रही है ये उन्होंने कर रहे थे, लेकिन उसमें अचानक ये पानी आ गया है और ये बहुत अरसे बाद ये पानी, इतना ज़्यादा पानी आया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पानी की तादाद जो है, पानी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सीडीओ जो मुतलका एहलकार हैं, मुतलका इदारे हैं, उनको फौरी जो है यहाँ पर आबादी खाली करा लेनी चाहिए। अगर बारिश मज़ीद शदीद होती है तो ये लोग कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि कल जो पानी है वो यहाँ तक घरों के आधी दीवारों तक आ गया। अगर मज़ीद बारिश होती है, 30 जुलाई तक ये बारिश का सिलसिला है, तो इदारों की गफलत का वक्त अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। जैसे अंकल की आपने गुफ्तगू सुनी कि हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम बाहर टेंट लगा कर गुजारा कर सकें। तो इदारों को, हुकूमतों को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, रियासत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, कभी इनके लिए ये पानी बड़ी रहमत हुआ करता था। पहाड़ों के बीच में रह रहे थे और एक खूबसूरत मंजर पेश किया करता था सैदपुर विलेज। लेकिन आबादी के चक्कर में, प्रोजेक्ट के चक्कर में ये तमाम खूबसूरती भी ख़त्म हो रही है और लोगों की ज़िंदगियाँ भी मुश्किल में जा रही हैं। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ से लोगों को फिल फॉर आबादी खाली करानी चाहिए कि किस तरह जो है इधर से उधर इनके लिए क्रॉस करना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर कहीं इन्होंने आना जाना है तो कहीं किसी ने पाइप लगाया है, कभी कोई ज़रिया बनाया है कि किसी तरह हम इधर से उधर हो सकें। अंकल जो है हमारे साथ, एक और अंकल मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए, उनसे पूछते हैं कि अंकल क्या कहेंगे कि यहाँ से घर खाली नहीं करा लेने चाहिए, कितना ख़तरा है यहाँ पर रहना? बाजी बात यह है कि अब हम इतने पुराने इधर रह रहे हैं और हमारे पास तो इतना ख़र्चा नहीं है कि हम कहीं किसी दूसरी जगह पे जाएं। तो अब ये मेहरबानी करें कि इसका कुछ करें। वो तो कह रहे हैं ये खुला करेंगे, किधर खुला करेंगे? हमारे लिए बड़ा मसला है जी, बहुत मसला है हमारे लिए। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएँ? आना जाना मुश्किल हो गया। हाँ ये बात है, दूर है ना, ये मसला है जी बिल्कुल। हमने बिल्कुल वो आबादी आपको दिखाई जहाँ से पानी का जो ये बहाव शुरू हो रहा है और पानी का ये बहाव जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पानी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर क्या करें, कैसे रहेंगे, ये हमारे लिए जो है एक सवालिया निशान बन चुका है। एक पानी होना कि आपके हाथ तक डूब जाए वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो मेरा ख्याल है अगर हम पूरे भी डूबना चाहें तो इस पानी में डूब सकते हैं। और वो सिर्फ उन रास्तों से गुजर कर आ रहे हैं जहाँ पर पत्थर हैं, ये कोई पाइप या इस तरह को कोई सहारा, क्योंकि सहारे के बगैर आप यहाँ पर नहीं गुजर सकते। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये यहाँ पर आबादी है, इन्होंने उधर शहर की तरफ जाना है और शहर की तरफ जाना है, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, वो यहाँ पर कैसे जो है गुजर के, यहाँ पर जो है गाड़ियाँ डूब गई हैं, लोगों की बाइक्स डूब गए हैं। और तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि एक जगह से मूव करना दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया। नमाज के लिए अगर कोई शहरी जाता है, क्योंकि अब ये आखिरी घर यहाँ पर मेरा ख्याल है यहीं से शुरू होती है जहाँ पर पानी का सिलसिला शुरू होता है। सिर्फ ये वाली लाइन तो एटलीस्ट हुकूमत को खाली करानी चाहिए और इनको कोई मुतबादल जगह दे। और जब तक यहाँ ये 30 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी है, अभी तक जानी नुकसान तो इस सैदपुर विलेज में नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान है और ख़तरे की घंटी बज रही है कि कब और क्या हो सकता है। रात को शहरी पूरी जागते रहे तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो यहाँ से फिलफौर लोगों को खाली कराया जाए, घर खाली कराए जाएँ, क्योंकि फिर हमारे यहाँ इदारे इतने नाअहल होते हैं कि अल्लाह ना करे यहाँ पर कोई डूब जाए, फिर यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा, किसी को आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, कोई रेस्क्यू एहलकार भी नहीं आएगा और शहरी अपनी मदद आपके तहत बेबसी की तस्वीर बने हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और हुकूमत से एक ही अपील है कि हम गरीब लोग हैं, हमारा कुछ किया जाए। तो हमारे लिए भी यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था और जिन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारना है, जिन्होंने अपने घर हैं, जिनके यहाँ पर बच्चे हैं छोटे छोटे सहमे हुए खड़े हैं कि किस तरह इधर से उधर जाएँ, तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए कि वफाकी दारुल हुकूमत का एक इलाका ऐसा भी है कि जहाँ पर पानी खड़ा है,
चंद कदम की मील की दूरी पर वज़ीर आज़म हाउस है, PM हाउस है, सदर हाउस है, पार्लियामेंट है, पाक सेक्रेटेरिएट है, बड़े इदारे हैं। वहाँ पर अगर वो सुकून से बैठें तो यहाँ पर शहरियों का भी इतना ही हक है कि वो अपने घरों में बारिश में सुकून से बैठ सकें। और इसका नोटिस लेना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद में हम नोटिस नहीं ले सकते फिर किसी और शहर में क्या नोटिस लेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।